अरमान, नहीं 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 मायरू, बेटा अरमान शहर छोड़ के क्यों जाएगा? मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। मैं जाती हूँ। आप ये वीडियो देखो पहले। वीडियो? हाय अबीरा, आई नो तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सनशाइन ऐसे ही नहीं कहता। मुझे पता था कि तुम डॉक्टर की दी हुई 0.1% की उम्मीद को अपनी 100% उम्मीद बना लूंगी। इस सर्जरी के दो ही आउटकम्स है, बाय बाय दुनिया या बाय बाय इंडिपेंडेंस। और मैं बता रहा हूं, मैं इतना अनलकी हूं कि पक्का चलने फिरने के लायक नहीं रहूंगा। ब्रेन ट्यूमर जीत जाएगा। ब्रेन ट्यूमर? और तुम्हारी उम्मीद हार जाएगी। और तुम्हें पता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ अमीरा, अपनी शर्मा जी को हारते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जा रहा हूं। अगर मैं चलने फिरने का मोहताज हो जाता तो मेरे गुड लुक्स भी वेस्ट हो जाते और मेरी देखभाल में तुम्हारी लाइफ भी, वो सेट होता। अरे अभी तो मैं अच्छा भला तुम्हें अपने दिल में बसा के अपने पांव पे चल के जा रहा हूं, इसलिए इसमें सैड क्यों होना? प्लीज रोना नहीं, प्लीज। तुम्हारी यादें साथ लिए जा रहा हूं, काश मुझे जाना ही नहीं पड़ता। तुम सोच रही होंगी कितना ड्रामा कर रहा हूं, इससे अच्छा तो रुक ही जाऊं। पर मैं रुक भी जाऊंगा मीरा, ये ट्यूमर नहीं रुकेगा। ये मुझे लाचार करके ही मानेगा। आई नो इट। तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारे सामने ब्रेव बनने का प्रेशर नहीं लेना है। आज मैं मानी हूं, तुम्हें भी ब्रेव बनने का प्रेशर नहीं लेना है। रिलैक्स, तुम कमजोर पड़ सकती हो। उस दिन मायरू ने कहा था ना कि उसे लगता है कि मैं आज भी उसे गोदी में उठा सकता हूं। अगर मैं रुक गया तो धीरे धीरे एक उंगली उठाने की हालत में भी नहीं रहूंगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम मायरा मुक्ति मुझे उतना कमजोर और उतना लाचार देखो जैसे मैं कल रात था, खुश, फुल ऑफ लाइफ। मुझे हमेशा वैसे ही याद करना। चल लिसन, मैं तुम्हारे और बच्चियों के सैंडविच चुरा लाया, पर एक लास्ट टाइम अपनी अबीरा के हाथ का खाए बिना कैसे चला आता। अब तुम्हें मेरे खाने और मेडिसिन की चिंता में अपनी नींद नहीं गंवानी पड़ेगी। रात को बार बार उठ के चेक नहीं करना पड़ेगा कि मैं ब्रीथ कर रहा हूं या नहीं। आई नो अभी तुम्हें ये सब नॉनसेंस लग रहा होगा, पर अबीरा ये आंसू तो कुछ दिन में सूख जाएंगे। पर अगर मैं नहीं गया तो आंसू मुकद्दर बन जाएंगे। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें सुन लो। तुम मेरे इलाज के लिए पाई जोड़ के जो पैसे बचा रही हो, उसे अपने और बच्चियों के फ्यूचर के लिए यूज करना। मैंने तुम्हारे काम और बच्चियों की पढ़ाई के लिए कुछ फंड्स का इंतजाम किया है, पर इसके बाद अब सब तुम्हारे हाथों में है। मायरा मुक्ति को बिल्कुल अपने जैसा बनाना। अब उसे तुम्हें मेरे हिस्से का भी प्यार देना है अबीरा। डॉक्टर की वो चमत्कार वाली थ्योरी सच निकली और मैं जिंदा रह गया, मेरी मेमोरी बेटर हो गई, तो मैं 6 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। और अगर नहीं आ पाया तो इसे फाइनल फेयरवेल समझ लो। भाई मैं जिंदा रहूं या नहीं, तुम्हारी यादें इस दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। लाइफ में तुम्हें 70 बार तो मैं पहले ही सॉरी बोल चुका हूं। आखिरी बार और सॉरी बोलना चाहता हूं। सॉरी। आई नो मैं बहुत सेल्फिश हूं, बहुत बुरा हूं, बिल्कुल पागल हूं, और तुम मेरी हो, मेरी सिली गर्ल, मेरी शर्मा जी, मेरी अबीरा। आई लव यू forever and ever and ever. अब चलिए, बहुत हो गया, कहीं और जाइए मैडम, क्योंकि ये चीज की फैक्ट्री अब हमेशा हमेशा के लिए बंद है। ये क्या बोल रहा है? नहीं वेलकम सर, हाउ मे आई हेल्प यू सर? मुझे कमरा चाहिए। श्योर सर। आप अकेले हैं? आपका नाम? सर आपका नाम? याद नहीं आ रहा।
मान पोता, तुम्हारे लिए हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है ना? अभीरा को अकेला छोड़ दो, चले जाओ, बन गए महान। हाउ डेयर यू! तुम्हारे इस प्लान की धज्जियां नहीं उड़ाई ना तो मेरा नाम भी अभीरा शर्मा नहीं। ट्यूमर तो गया भाड़ में, अब देखती हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। मम्मा, माँ! कैसी माँ हूँ मैं? मेरे बेटे को जानलेवा बीमारी हो गई, वो बेघर हो गया, वो इस बीमारी से जूझकर थक गया, लड़के हार गया, हार मान चुका वो माता जी, और इसीलिए वो हम सबको छोड़ के चला गया, और मैं उसकी माँ हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। मैं बुरी माँ हूँ, लेकिन आपसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है मासा। मैं अपने बेटे को आपके घर में छोड़ के आई थी ताकि आप उसकी देखभाल कर सके, लेकिन आपने क्या किया? मेरे बेकसूर बीमार बेटे को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस कीजिए मासा, मेरा बेटा वापस कीजिए मुझे। अरमान, मेरा अरमान। देखिए, देखिए अपने बेटे की हालत देखिए मासा। लोग कहते हैं ना कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, लेकिन आपके लिए ना असल प्यारा है और ना सूद प्यारी है। प्यारी है तो सिर्फ आपकी अक्कड़। आपकी तो हर बात बड़ी है मासा। आपका नाम बड़ा है, आपका मान बड़ा है, आपका गुरूर बड़ा है, तो फिर आप ऐसी छोटी मोटी भूल कैसे कर सकती है मासा? आपने तो सीधा पाप किया है, पाप। कावेरी पोद्दार का तो सर बादलों से भी ऊंचा है, लेकिन आपने तो बीमारी से मरते अपने पोते को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया मासा। और अब अभीरा का, हमारा, मायरा का, मुक्ति का, अरमान का, हम सबके आंसुओं के इल्जाम का भार आपके सर पर है मासा। अब सर उठाकर जी के दिखाइए। मासा, मासा, ये सब क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? मासा, मासा, वो अरमान अभीरा नहीं माने, आप चिंता मत करिए, मैं उन दोनों को मना के घर वापस लेकर आऊंगा। मैं उनसे दिशा की सारी गलतियों की माफी मांगूंगा। मासा, आप बस अभी घर में चलिए, आप अंदर चलिए प्लीज। मासा, क्या होगा? मासा, 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 आप ऐसे क्यों रो रही हो? अरमान ठीक तो है ना मासा? मासा, आखिर हुआ क्या है? पाप हुआ है हमसे मनोज, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है मनोज। अरे प्रेम में कोई झोल है क्या अरमान? तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बिना ज्यादा खुश रहूंगी? जब देखो मुझे छोड़ के भागते रहते हो। आज तो तुम गए, आई स्वेयर आज तो तुम गए। अम्मा, पापा कहाँ चले? रोना बंद, बिल्कुल रोना बंद। पापा ने ना अपनी हेल्थ का सोचा ना हमारा। उन्हें लगा कि हम कुछ दिन रोएंगे धोएंगे, उसके बाद मूव ऑन कर जाएंगे। ऐसे ग्रेट थिंकिंग वाले इंसान के लिए ना तुम लोग आंसू बहाओगे ना मैं। हाँ, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ के उनकी भयंकर वाली क्लास जरूर लगाएंगे। ओके, पर वो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ के गए जिससे आप उनका पता लगा सके। इनफैक्ट वो तो ऐसे मेमोरी हमारी भी कुछ चीजें अपने साथ लेके गए। ब्रेन ट्यूमर। थी, उसका क्या हुआ? अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार हो गया। आपके केस का भी और आपका भी। क्या क्या बकवास बोला? बच्चा की तबीयत खराब थी और मैंने ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं उस किसी भी गलती के लिए माफी नहीं मांगूंगा जो मैंने की नहीं है। फिर मैं भी दिशा के साथ घर छोड़कर चला जाता हूं। भैया को फोन करता हूं।
मैं अरमान भैया से बात करूंगा, मैं उन्हें घर वापस ला करूंगा। हे प्रभु, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मत दीजिए। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इस माँ की विनती सुनिए प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए। मान, तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी। मम्मा, आई थिंक मुझे उस कोने की लोकेशन का आइडिया है। मुझे पता है पापा कहाँ है। मासा, मासा खुद को संभालिए मासा। मासा बैठ जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमें कुछ नहीं होगा काजल, हमें कुछ नहीं होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि बुरे लोगों को कुछ नहीं होता है। बीमारी, धोखा, बेइंसाफी सब अच्छे लोगों के हिस्से आता है, जैसे हमारे अरमान के हिस्से है। हम सबकी वजह से, हमारी वजह से उस बच्चे को तब तक उसकी बीमारी के बारे में पता चल चुका था जब हम सब ने उस पे गलत इल्जाम लगा के उसके घर से बाहर निकाल दिया था। काजल, वो बीमार था, हमने उसे अकेला तड़पने के लिए छोड़ दिया बेटा, छोड़। इस मनहूस चेहरे ने उसे जाने के लिए कहा था। हम ये चेहरा नहीं देखना चाहते। मुझे प्लीज मत कीजिए। मासा मत करिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मासा रुकिए आप। कुछ नहीं होगा। हम चेहरा नहीं देखना चाहते। हम बिखर गए तो अरमान को कौन संभालेगा मासा? वो हमें छोड़ के चला गया माधव, वो हमें छोड़ के चला गया। अरमान हमें छोड़ के चला गया। हमने अपने बच्चे को खो दिया माधव, हमने अपने अरमान को खो दिया। खोई हुई चीज नहीं मिल जाती है मासा। अबीरा को पता है अरमान कहाँ है। मंकी वॉच का ट्रैकर क्या बता रहा है? स्ट्रेट जाना मम्मा। अबीरा, हम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है कि अरमान मायरू की वॉच साथ लेकर गया है। जिसमें तूने वो ट्रैकर ऐप डाला है, वो ऋषभ के वक्त डाला था, है ना? हाँ मम्मा, वरना तो पापा को ढूंढना इम्पॉसिबल होता। पर पापा अभी तक मिले नहीं है। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। एक तो पहले ही आजकल वो सारी चीजें भूलने लगे, कहीं वो हमें पहचान नहीं पाए तो हम क्या करेंगे? शुभ बोल बेटा, मुक्ति बेटा, शुभ शुभ बोल। तुम दोनों अपने कान्हा जी से प्रे करो कि पापा हमें जल्दी मिल जाए। मैं खुद को भूल भी जाऊं, इस याद को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं अबीरा, मायरा, मुक्ति के लिए जिया हूं और इन 3 नामों के लिए मर भी जाऊंगा। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पहचान सब यही है। मम्मा, आई नो आप पापा से एंग्री हो, पर अभी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। प्लीज उनकी हॉलीडे मत करना। हाँ मम, बंदा ठीक कह रहा है। पापा को ज्यादा पापा किया ना तो सबसे पहले तुम दोनों की क्लास लगाऊंगी। उसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू गॉट दैट? मंकी, यहां से किधर? मंकी, लेफ्ट या राइट? बोल ना बेटा। मम्मा, नेटवर्क नहीं आ रहा। अबीरा, अबीरा बेटा, पहाड़ों में ऐसे ही होता है, कनेक्शन टूट ही जाता है। मैं हमारा कनेक्शन नहीं टूटने दूंगी। आपका स्टूपिड बेटा चाहे चांद पर जाके बैठा हो या समंदर की गहराई में हो, मैं उसे ढूंढ कर दूंगी। मैं पानी लेके आती हूँ। सर, बाजू में पानी लगाई भूल गए। भगवान, मुक्ति, ये ले बेटा, सामने कैफे है, वहां से पानी की बोतल खरीद के ले और तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए आना। जल्दी जा।
अब हम पापा के साथ ही खाना खाएंगे। पानी पी के खांसी तो हो गए। चल। अभिना, बेटा तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और फ्लाइट में भी तू 1 मिनट के लिए नहीं सोई है और तब से गाड़ी चला रही है। 1 मिनट पे रुक के सांस तो ले ले तू। मैं रुक नहीं सकती माँ, मुझे अरमान को ढूंढना है। मेरे अंदर बहुत गुस्सा है और मुझे सारा का सारा उस पर निकालना है। He deserves it। अभिना, क्या देख रही है तू? ये तो किसी की रिंग गिरी है। ये रिंग बस मेरे प्यार की रिंग है, सस्ती, मजबूत और टिकाऊ टाइप से। क्या हुआ तुम? क्या हुआ? ठीक हो? कैफे में उस कैफे में क्या? अरमान और अभीरा का अटूट प्यार अब बंधेगा शादी के बंधन में। इस मिलन के अवसर पर आइएगा जरूर।